लास्ट लेसन में हमने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल में मौजूद टेक्स्ट अलाइनमेंट के बारे में बताया और इस लेसन में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल्स में ऑटो फॉर्मेट्स इंसर्ट करना सिखाएंगे। तो फॉर्मेटिंग आप एक टेबल की किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको एक टेबल को सारे के सारे को सिलेक्ट करना होगा। ये हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने हाईलाइट करके सिलेक्ट किया है एक टेबल को। आपके सामने और भी एक ऑप्शन है जिसके ज़रिए आप टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली हम इसे कैंसिल कर देते हैं और ये आपके सामने प्लस साइन मौजूद है। अगर ये आप इस साइन पर अगर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सारे के सारे टेबल को सिलेक्ट कर लेगा। हमने इस पर क्लिक किया और अब हमें क्या करना होगा कि टेबल के ऑप्शन पर जाना होगा। टेबल के मेन्यू पर क्लिक करेंगे हम, तो इसे एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये आपके सामने टेबल ऑटो फॉर्मेट का ऑप्शन मौजूद होगा। हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो चुका है जिसमें वेरियस ऑप्शंस मौजूद हैं। टेबल 3D इफ़ेक्ट्स, ये आपके सामने टेबल से रिलेटेड 3D इफ़ेक्ट्स हैं। टेबल 3D इफ़ेक्ट्स 2, टेबल 3D इफ़ेक्ट्स 3, टेबल क्लासिक और डिफरेंट ऑप्शंस आपके सामने मौजूद हैं। जो भी आप इंसर्ट करना चाहते हैं आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। हम नीचे आते हैं, टेबल वेब, सबटाइटल, टेबल सबस्टल, हम इसे सिलेक्ट करते हैं और अप्लाई कर देते हैं सारे के सारे टेबल को। तो ये आपके सामने बड़ा ही ज़बरदस्त सा ऑप्शन मौजूद है टेबल का। अब इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल्स में डिफरेंट फॉर्मेटिंग्स इंसर्ट कर सकते हैं। दोबारा से हम सारे के सारे टेबल को सिलेक्ट करते हैं और टेबल के मेन्यू पर जाते हैं और ये टेबल ऑटो फॉर्मेट्स के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। और आप अगर ये जो आपके सामने ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट का, अगर आप इसे सिलेक्ट करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जब कभी भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेबल इंसर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यही आपको प्रीव्यू दे देगा। इसी तरीके से टेबल को इंसर्ट करेगा इसी फॉर्मेट से। तो हम डिफ़ॉल्ट पर क्लिक नहीं करते और मॉडिफाई भी आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। हम मॉडिफाई पर जाते हैं तो इसमें डिफरेंट ऑप्शंस ये जो आपके सामने ओपन हो चुके हैं, हम यहाँ से मज़ीद इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। ये देखिएगा अलाइनमेंट भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम टॉप अलाइन है इस टाइम, तो हम इसे सेंटर अलाइन कर देते हैं। ये सारा का सारा सेंटर अलाइन हो चुका है। दोबारा से हम टॉप अलाइन कर देते हैं। तो ये कलरिंग भी आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। फिल इफ़ेक्ट्स, ये इस टाइम ये जो कलर है हम इसे ग्रे कलर कर देते हैं। तो ये देखिएगा ग्रे कलर में आ चुका है आपका टेक्स्ट। हम दोबारा से इसे, और ये सेल्स का ऑप्शन आपके सामने मौजूद है। सेल्स के ऑप्शन से ये बॉर्डर्स, आप इसको बॉर्डर्स रिमूव भी कर सकते हैं और बॉर्डर्स से रिलेटेड डिफरेंट स्टाइल्स भी आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और इसे डिफरेंट तरीके से आप टेक्स्ट को बोल्ड भी कर सकते हैं। ये देखिएगा टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो चुका है। हम दोबारा से इसे अनचेक कर देते हैं और इसको हम इटालिक शेप में भी लेकर आ सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। और टेबल नॉर्मल, ये देखिएगा नॉर्मल, टेबल ग्रिड 8, ये ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ऑटोमेटिकली पहले ही से मौजूद होते हैं। ये ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि आप जब इसे खुद ट्राई करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलता रहेगा कि क्या इनका मकसद है। तो टेबल हम नॉर्मल पे ले आते हैं और ये टेबल का नाम क्या होना चाहिए। सबसे पहले ये देखिएगा नेम, टेबल सबस्टल 1, हम इसको अपनी मर्ज़ी से इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं। हम इसका नेम यही रहने देते हैं। और फॉर्मेटिंग अगर आप चेंज करना चाहते हैं, टेबल प्रॉपर्टीज़, बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स, स्ट्रिप्स, ये देखिएगा बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स जो हमने आपको पहले का ऑप्शन बताया था, हम इसे कैंसिल करते हैं। फॉर्मेटिंग आपको फ्यूचर लेसन्स में सारी की सारी बताई जाएगी। ऑटोमेटिकली आपको पता चलता रहेगा कि फॉर्मेटिंग किस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। और ये टेक्स्ट की जो शेप है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल ये है टाइम्स न्यू रोमन में, हम सिम्पसन पे ले आते हैं और ये आपके सामने सिम्पसन पर आ चुका है। तो इस तरीके से आप मॉडिफाई कर सकते हैं किसी भी टेबल को अपनी मर्ज़ी से, फॉर्मेटिंग उसकी अपनी मर्ज़ी से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जब आप इसे खुद ट्राई करेंगे तो आपको सही तरीके से पता चल सकेगा।